बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम वीडियो के साथ हाज़िर। अहम वीडियो इसलिए कि आसमान के ऊपर बहुत सारी हैपनिंग्स हर वक्त चलती रहती हैं। उसमें से कुछ हैपनिंग्स हमारे फ़ायदे के लिए और कुछ जो है वो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से बचाने के लिए होती हैं। यानी दो तरह का निज़ाम अल्लाह की तरफ से रवां दवां है जब से अल्लाह ने कुन कह के ज़मीन और आसमान को बनाया है। एक वो है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा रहा है और एक वो है जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। ये दोनों निज़ाम अल्लाह की तरफ से चल रहे हैं और दोनों पैरेलल काम करते हैं। और इस वक़्त एक ऐसी ही सिचुएशन बन गई है जेमिनी में सूरज की आमद। और ये जो आमद है, ये जो ट्रांजिट है सन इन जेमिनी, ये बड़ी अहम चीज़ है। अब इसके बारे में ये है कि क्या ये खुशकिस्मती लाएगा या आजमाइश लाएगा, क्या करेगा, इसकी सारी तफसील ज़रूर बयान करते हैं। अब ये जो मैंने कहा कि ये जो ट्रांजिट है सन इन जेमिनी, तो सूरज तकरीबन एक महीने के लिए एक ज़ोडिक साइन में रहता है और जो है वो उस ज़ोडिक साइन के ऊपर उसके असरात क्या होते हैं, और जब वो एक ज़ोडिक साइन में आता है तो उसके इम्पैक्ट्स बाकी ज़ोडिक साइंस के ऊपर भी पड़ रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो सन है ये जेमिनी में आ गया हुआ है पहले से, क्योंकि ये 15 तारीख को जो है वो जेमिनी में आ गया था। उसके इम्पैक्ट शुरू हुए हैं और अगले महीने तक ये जो है वो फिज़िकली वहाँ तक रहेगा और उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स लंबे अरसे तक आपको जो है वो मिलते रहेंगे। अब जानते हैं कि जो सूरज है उसका इस्तिआरा है लीडरशिप। तो ये जो लीडरशिप है आप समझें कि ये एक सर्च लाइट की तरह काम करती है। जैसे जो है वो आगे गाड़ी की हेडलाइट्स आपको रास्ता देखने में मदद करती हैं, तो इसी तरह जो है वो सूरज जो है उसकी एनर्जी एक लीडरशिप की एनर्जी, एक आगे बढ़ने की एनर्जी आपको रास्ता दिखाती है। इस साल में जो है वो ये जब ये सन आया है, यानी साल के हर महीने में ही जो है वो सूरज अपनी पोजीशन बदलता है और पूरा साल 12 बुरूज का सफ़र शुरू कर ख़त्म करके दोबारा एरीज़ में चला जाता है। तो ये तो हर साल होता है। तो फिर इस साल जो है वो जेमिनी में सूरज की आमद से फ़र्क क्या पड़ा? तो इस साल इसमें कुछ ख़ास चीज़ है क्योंकि जुपिटर भी कैंसर में मौजूद है और ये जेमिनी में है। और जब कैंसर में जुपिटर है, जुपिटर विज़डम, बरकत, चीज़ों का प्लैनेट है। और इसका मतलब है कि जुपिटर को सूरज की आमद, जेमिनी में सूरज की आमद कैंसर में जुपिटर को बहुत सपोर्ट करेगी और इसकी वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आने के जो है वो चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारे निज़ाम बदलेंगे, बहुत सारी अवाम की बेटरमेंट की चीज़ें होंगी। और इस वक्त जो है वो चीज़ें किस तरफ जाएंगी उसको एक एक करके कोशिश करके जो है वो जानते हैं। पहले जानते हैं कि सूरज और जेमिनी की कंडीशन क्या है और फिर उसके बाद बाकी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट का सिस्टम है, प्लैनेटरी सिस्टम है, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, तो वो तो सूरज के साथ है ना। तो सूरज इज़ द रूलर ऑफ द प्लैनेट्स। इसकी रोशनी और हरारत के बगैर ज़िंदगी भी नहीं चलती और इल्म नजूम में इसे जो है वो एक ताकत का इस्तिआरा माना जाता है। क्लासिकल लिटरेचर में इसे शम्स, आफ्ताब, खुर्शीद जैसे नाम दिए जाते हैं और नेचुरल ज़ोडिक साइंस जो है उसमें इनको लियो का रूलर प्लैनेट है। तो कामयाबी और कामरानी का जो ज़मानत है वो सन की तरफ से है। और इस सियारे की जो ना, अगर ये सन कमज़ोर हो जाए तो फिर इंसान जो है ना नाकामियों में गिर जाता है और जब ये सन स्ट्रांग हो जाए तो इंसान की इज़्ज़त बढ़ती है। सूरज एरीज़ में अपने अरूज पे होता है और लिब्रा में बिल्कुल जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये दोनों जो है वो प्लैनेट्स हैं, इसमें इसकी पोजीशन बदलती रहती है। और फायर साइंस जितने भी फायर साइंस हैं, जैसे एरीज़ है, सजिटेरियस है, उनमें जब सूरज होता है तो बहुत शानदार इम्पैक्ट करता है। और जो एयर साइन है उसमें ये कमाल की इम्पैक्ट्स, इसमें चीज़ें असल में बेसिकली ये हैपनिंग्स की एनर्जी को, यानी चीज़ों के होने की एनर्जी को जो है वो बढ़ा देता है। हैपनिंग्स बेहतर हो जाती हैं, एग्जीक्यूशंस बेहतर हो जाते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अब ज़रा ये सारी सिचुएशन मैंने चूँकि थोड़ी थोड़ी खोल के बयान कर दी, ज़्यादा लंबी तो हम इसमें नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी। और इस वक्त जो सिचुएशन है यानी इंटरनेशनल होराइजन, उसमें जो सूरज के असरात, जो मैंने कहा कि चीज़ें बदलेंगी, तो इस वक्त पूरी दुनिया के हुक्मरानों के ऊपर, पूरी दुनिया में फैसला साज़ों के ऊपर, चाहे वो इदारों के हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे गैर सियासी हों, चाहे वो बादशाहत के हों, चाहे जमहूरियत के हों, इनके अंदर छुपी हुई जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इनके अंदर छुपा हुआ जो इन्फ्लुएंस है, इनके अंदर छुपी हुई जो इज़्ज़त और शोहरत है, वो ये जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। और हाँ, ये इज़्ज़त और शोहरत पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी अगर इसके ऊपर आएँ तो फिर ये जो है वो रुसवाई और बदनामी भी बन सकती है। और इस वक्त ख़ास तौर के ऊपर इसके जो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, यानी
नौकरी पेशा लोगों के ऊपर इसके इम्पैक्ट ज़्यादा हैं। दूसरा, इसके इम्पैक्ट मजहबी पेशवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो इसके सियासी, अवामी हर जगह पे जो है वो चीज़ें, तो इसके अलावा एक और चीज़ इसका इम्पैक्ट ये भी है कि ये हेल्थ की बेटरमेंट का इशारा भी दे रहा है। तो इस वक़्त बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की स्पीड तेज़ हो जाएगी। जब स्पीड तेज़ होगी तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपके मामलात उलझ रहे हैं, यानी आपके ऊपर वो एनर्जीज़ भी आना शुरू हो जाएंगी ओवरऑल इन जनरल। जो है वो आपको ऐसे महसूस हो कि काम का लोड बढ़ गया है जैसे, या आपको ये महसूस हो कि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपके ऊपर बोझ आ रहा है, लेकिन ये बोझ तरक्की की तरफ लेके जाएगा आपको। क्योंकि इसके साथ-साथ जेमिनी का जो ताल्लुक है वो है विज़डम के साथ। इसका ताल्लुक जो है, इसका रूलर प्लैनेट मरकरी ब्रेन को रूल करता है। गुफ्तगू, अंदाज़, ज़हानत, विज़न, विज़डम, तजर्बा, तज्ज़िया, सारी चीज़ें इससे कंट्रोल होती हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के तमाम मामलात में मीडिया, ट्रांसपोर्ट, पब्लिशिंग, ट्रेड, जो है वो जिसे हम कहते हैं कि पब्लिक व्यूज़ या पब्लिक सेंटिमेंट, उसको ये देखता है। इसके अलावा आपका ख़ास तौर के ऊपर जो फॉरेन अफेयर्स हैं, यानी खारजा पॉलिसी, उसको ये सारी चीज़ें जो है ना इसको सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल चीज़ें फॉरेन अफेयर्स के ऊपर दुनिया में चेंजेस आने के बहुत ज़्यादा इशारे हैं। दुनिया में जंगें भी प्रवोक हो सकती हैं और दुनिया में कुछ जंगें रुक भी सकती हैं। लेकिन चूँकि ये जब 15 जून 2026 को जब ये जेमिनी में दाखिल हुआ है, तो इसने दुनिया में एक चीज़ आपने देखी होगी, अभी आप फील कर रहे होंगे कि दुनिया में लीडरशिप के अंदर एक एतमाद जो है वो बनना शुरू हुआ बहुत सारे लोगों में। जैसे मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म, प्रेसिडेंट्स, उनके बयान आप देख रहे होंगे, तो उसमें जो है एक एनर्जी है। लेकिन उस एनर्जी में एक और चीज़ है, इसमें क्योस भी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। कॉन्फिडेंस ज़रूर मिल रहा है, एनर्जी ज़रूर मिल रही है, लेकिन इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपकी कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी है, सोशल मीडिया पे बेहतर इमेजिंग भी उसके चांसेस हैं। सफ़र की सरगर्मियों भी दुनिया में बहुत सारे, ख़ास तौर पे लीडर्स की बढ़ रही हैं। और लेकिन ऐसी सूरत में इंसान जो है वो जज्बातियत के ज़ेरे असर भी आ जाता है। तो ऐसी सूरत में दुनिया के बड़े लीडर्स की ज़ुबान से कुछ जुमले ऐसे सुनाई देंगे जो दुनिया में जो है वो क्राइसिस को जन्म दे, या कोई क्राइसिस अगर ना भी कहें तो दुनिया में मसाइल को जन्म देंगे। और ऐसी सूरत में चाहे वो ख़यालात का इज़हार लिख के किया जाए, बोल के किया जाए, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इस वक़्त वाज़ेह तौर पे एतमाद बढ़ और कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो रही है दुनिया में। मीडिया, मॉडलिंग, मीडिया, जो ख़ास तौर पे ये जो एड वर्ल्ड है, एड इंडस्ट्रीज़, वो बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं। ऐसी सूरत में लोगों के रुके हुए कानूनी मुआहदे होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत में नए हुनर सीख के आगे बढ़ने के काम शुरू होते हैं, नए वेंचर्स बनते हैं, इनोवेशंस के काम ज़्यादा बेहतर होते हैं। ख़ास तौर पे वो काम जो हुकूमती सतहों के ऊपर रुके हुए होते हैं, वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो तेज़ी से बनते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स ज़्यादा होते हैं दुनिया में। और दस्तावेज़ात में एक चीज़, जैसे मैंने कहा कि क्योस भी हो सकती है, तो दस्तावेज़ात में धोखे के चांसेस भी हैं। अगला 1 महीना यानी 15 जून से 15 जुलाई तक जो है वो बहुत एहतियात कीजिएगा। कोई कागज़, कोई पेपर बिना पढ़े, बिना सोचे समझे साइन मत कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और बाकी चीज़ें ठीक है। इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत काम करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। स्टडी के हवाले बहुत अच्छे हैं, स्टडी टूर्स बहुत कामयाब हैं। दुनिया में आलमी तिजारत पर भी बड़े असरात पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आलमी तिजारत बेहतर हो रही है। ख़ास तौर के ऊपर मुल्कों के जो सरबराहान हैं वो कुछ बड़े ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स या MOUs या कुछ वो करते हुए नज़र आएंगे। और ख़ास तौर के ऊपर मीडिया, एंटरटेनमेंट और एड इंडस्ट्री, और इसके साथ साथ अगर न्यूज़ को भी ऐड कर लें तो ये तरक्की करती हुई नज़र आएंगी। ऐसी सूरत में दुनिया में बड़े ऐलानात होते हुए नज़र आएंगे। और ख़ास तौर के ऊपर जो करीब के मुल्क हैं, जैसे हम नेबरिंग कंट्रीज़ एक दूसरे के, उनमें अगर कोई तनाज़ात हैं तो वो हल होने की तरफ जाएंगे। जंगें भी जो है वो एस्केलेट हो सकती हैं, लेकिन अगर तदब्बर से हल किया जाए तो ये सुलह का वक्त भी बन सकता है। मैंने इसीलिए कहा कि ये जो है वो आजमाइश भी हो सकती है और ये खुशकिस्मती भी हो सकती है। दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। ज़्यादातर चांसेस खुशकिस्मती के हैं और इस वक्त चीज़ें बेहतर हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो मार्केट की हिकमत अमली को जो है वो बहरहाल बेहतर करेंगी। हुकूमती और रियासती इदारों के दरमियान मंसूबे बन सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में कोई थोड़ा सा तजाद भी आ सकता है। बहुत सारे रुके हुए कानूनी बिल और पॉलिसियाँ दुनिया में अचानक नाफिज होंगी और बहुत सारे जो है वो दुनिया में किए गए मुआहदे अचानक टर्मिनेट भी हो जाएंगे। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ख़ास तौर के ऊपर इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री और कवानीन वगैरह को जो है वो उसमें नए कवानीन लाए जाएंगे, चीज़ें बेहतर की जाएंगी। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई भी जो है कम्युनिकेशन के जितने भी ज़राए हैं मवासलात के,
جیسے کچھ بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ریلوے لائنز ہیں، ایئر ٹریولز ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں بڑی تیزی سے بہتر ہوں گی۔ ہاں یہ ہے کہ اس وقت حکومتوں کی، خاص طور پہ وہ حکومتیں جو ہے وہ بہت زیادہ جمہوری سوچ کو پسند نہیں کرتی، ان کی جو ہے گرفت ملکوں پہ انٹرنیشنلی مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایسی صورت میں بادشاہت کے نظام جن ملکوں میں ہیں وہاں پہ ذرا دباؤ آ سکتا ہے۔ لیکن سٹڈیز کے حوالے سے چیزیں بہت اچھی ہیں، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق اکانومی سے ہے، وہ اسٹوڈنٹ جن کا تعلق میڈیا سے ہے، وہ اسٹوڈنٹ جن کا تعلق جو ہے وہ پبلک سیفٹی سے ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور چونکہ سورج جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کا بھی رولر مانا جاتا ہے، اس لیے مارکیٹنگ، میس کمیونیکیشن، یا کوئی بھی وہ اسٹوڈنٹس جو کسی ہنر یا فن کو سیکھ رہے ہیں تو ان کا ٹیلنٹ پوری دنیا دیکھے گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی اتار چڑھاؤ دنیا میں نظر آئے گا، اور ایسی صورت میں نئی سرمایہ کاری کے مواقع ضرور بنیں گے، لیکن اس وقت رسک فیکٹر بہت تیز ہو جاتا ہے۔ رسک فیکٹر تیز ہوگا تو بغیر سوچے سمجھے انویسٹمنٹ سے ذرا گریز کر لیجیے گا۔ منرلز کے شعبے میں خاص طور پہ گولڈ اینڈ کاپر، اس میں تیزی سے بہتری نظر آئے گی، اور اس وقت جو ہے وہ خاص طور کے اوپر فوڈ جو ہے باسکٹ، جس میں خاص طور پہ اجناس جس کا چاول، گندم وغیرہ جن کا جو ہے وہ کھانے میں استعمال زیادہ ہوتا ہے، ان کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کچھ سٹارز کی جن کی قسمت بدلنے والی ہے، جن کے اوپر اس کے پازیٹیو امپیکٹس بہت زیادہ پڑیں گے۔ یعنی کون کون سے وہ زوڈک سائن ہیں جن کے اوپر اس کے اثرات بہت زیادہ پڑیں گے؟ وہ ہے سب سے پہلے ایریز۔ ایریز انتہائی پراعتماد گھر ہے، آپ کی گفتگو بہت زبردست ہے، ویسے بھی آپ دلیر ہوتے ہیں تو دلیری بہت زیادہ مستحکم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کمیونیکیشن یعنی میڈیا، مارکیٹنگ، ایڈورڈ، ان کے لیے تو بہت کامیابی ہے۔ ہاں لیکن اس وقت لہجے کو بہت زیادہ دھیان رکھیے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ سخت ہو سکتا ہے۔ لہجے کی درستی یا لہجے کی سختی آپ کی پارٹنرشپس میں، آپ کے ریلیشنز میں دراڑ کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسی صورت میں خاص طور پہ اپنے سبلنگز، بزنس پارٹنرز اور اپنی فیملی کے ساتھ کوئی ایسی باتیں مت کریں جو آپ کر نہیں سکتے، یا کوئی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی تکبرانہ گفتگو نہ کریں، یا کوئی ایسی جو ہے وہ باتیں نہ کریں جو آپ پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں آپ کو پھر دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرا جیمنائی اس لیے کہ جیمنائی جو ہے وہ اس کے اندر ہی سورج آ گیا، تو آپ کے رکے ہوئے کام جو ہے وہ مکمل کرنے کا وقت آ گیا، اور آپ کے اندر انرجی بڑی شاندار ہے، آپ کا ایکشن موڈ بہت شاندار ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی جو ہے نا بہت نقصان پہنچائے گی۔ ایگو کو مکمل قابو میں رکھیں تاکہ عقل پہ پردہ نہ پڑ جائے۔ اس وقت جذباتیت بالکل نہ کریں، اس وقت بہت زیادہ احتیاط کریں، اس وقت اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ تیسرا سٹار لیو جو ہے ان کی توجہ خاص طور پہ اگر کاروبار میں کچھ رکے ہوئے کام ہے تو ان کو کرنے کے اوپر توجہ دیں، آپ کا جو بزنس ہے اس کے اوپر توجہ دیں، سوشل سیکٹر میں آپ کا نام بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس وقت مشکلات کے باوجود ڈٹ کے کام کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت مشکلات ضرور ہوں گی، لیکن آپ کا سوشل سیکٹر بھی آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کی فیملی بھی آپ کو سپورٹ کرے گی، لیکن اس وقت صرف آپ کے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہوگی تو وہ ذہنی سکون کی تھوڑی سی کمی ہوگی۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتے ہیں تو یہی ذہنی سکون آپ کا سیٹ بھی ہو جائے گا، اور آپ کے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کی برکت بھی آ جائے گی۔ اس وقت صرف اور صرف ایک کام کر لیں کہ باس بننے کی کوشش مت کریں۔ باس بننا ظاہر سی بات ہے، انسان باس ہو کسی کا تو وہ ذرا تھوڑا سا کرتا ہے، لیکن وہ جو باسی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، ذرا لوگوں پہ حکم چلانا، اور وہ ذرا اس سے ذرا گریز کر لیں، باقی ٹھیک ہے۔ ورگو جو ہے وہ اگلا سٹار ہے، اس پہ بھی چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں، اس میں رکے ہوئے کام اور خاص طور پہ رکے ہوئے سرکاری کام بڑی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں، آپ کی فائلنگ کلیئر ہو رہی ہیں، آپ کے کیریئر میں بڑے شاندار موقع آپ کو مل رہے ہیں، آپ کو ایک سے زیادہ موقع ملیں گے، آپ کے جو ہے اپنی فیلڈ کے کامیاب لوگوں کے ساتھ، اپنے آفیسز میں اپنے سینئر اور باسز کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے، لوگ آپ کے ٹیلنٹ کی قدر کریں گے، اور بس آپ صرف اپنے کام پہ توجہ دیں، آگے بڑھتے جائیں۔ اب یہ ہے کہ کرنا کیا ہے، تو سب سے بہتر یہی چیز ہے کہ ایک تو درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں ضرور تلاوت کریں، اور باقی ساری پڑھائیاں تو کسی انسان نے بتائی ہوں گی نا، درود تو ایسی ایک جو ہے وہ ورد ہے، ایسا کوئی ذکر ہے جو اللہ نے خود بتایا، تو درود پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، صدقہ دیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے چنے کی دال کا یا سفید چنے کا صدقہ، وہ دے دیں۔ اگر کپڑا دینا چاہیں تو پھر جو ہے وہ آف وائٹ کلر کے کپڑے کا یا وائٹ یا آف وائٹ کلر کے کپڑے کا صدقہ دے دیں، اس سے آپ کی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ اور کم سے کم اس 15 جون سے لے کے 15 جولائی کے درمیان اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک بار 2 نفل شکرانے کے ضرور پڑھتے رہیں، اس سے آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور اس میں جو سب سے بڑی طاقت بنے گی وہ بنے گی سورہ شمس۔ سورہ شمس بھلے ایک بار روز پڑھ لیں، بھلے ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھ لیں،
وہ پڑھتے रहें, پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے, اللہ کتنی مہربانی کرتا ہے اور کتنے آپ کے کام جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ میں صرف 15 جولائی تک کی بات نہیں کر رہا ہوں. 15 جولائی تک اگر آپ اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیں, اللہ کے قریب کر لیں, تو آپ کے کام اس طرح چلنے شروع ہو جائیں گے جو کم از کم 3 مہینے اگلے یا اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ آپ کے اوپر پازیٹیو امپیکٹس آتے رہیں گے. سو ناظرین, یہ تھی جو ہے وہ ایک انفارمیشن جو ہم نے آپ کو اس ایونٹ کے بارے میں, جو ایونٹ زوڈک ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں دی. چونکہ یہ ایونٹس جو ہوتے ہیں ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں سن سائن اور مون سائن دونوں کے حوالے سے, لیکن آبویسلی بہت سارے لوگوں کے اوپر اس کا امپیکٹ کم ہوتا ہے, بہت سارے کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. تو اٹ آل ویریز ود دی پرسنل چارٹ. اگر آپ پرسنل چارٹ کی طرف آنا چاہیں, ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر ہم سے رابطہ کر لیں, ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے. اور بات وہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن سلیکٹ کر دیں, اور اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت سلامتی دے, ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.